एक आदमी के सामने सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो औरतों के बारे में असली सच नहीं जानता। तुम्हें प्यार के झूठ और कहानियां सुनाई गई हैं। तुम सिर्फ दिखावे पर ध्यान देते हो, मामूली बातों, तारीफों, पीछा करने में लगे रहते हो। लेकिन उस सबके पीछे एक सिस्टम है, एक पुरानी और ताकतवर लॉजिक जो असली आकर्षण, गहरा जुड़ाव और सबसे बड़ी समर्पण की क्रिया को कंट्रोल करती है। मकायवेली ने प्यार की पढ़ाई नहीं की थी, उसने ताकत की पढ़ाई की थी। और ताकत बस सच जानना और उसे इस्तेमाल करना है। आज हम रोमांस को अलग रख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं असरदार रणनीति की। हम उन 7 छुपी हुई और असहज ताकतों को उजागर कर रहे हैं जो एक महिला की सबसे गहरी चाहत, कमिटमेंट और समर्पण की वजह बनती है। ये है उसका मनोवैज्ञानिक नक्शा। ध्यान से सुनो। पहली वजह है सुरक्षित दर्जे की चाह। पहली सच्चाई उन खूबसूरत मिथकों को तोड़ती है जो तुमने आकर्षण के बारे में सुने हैं। ऊपरी बातें भूल जाओ, पैसे, तारीफें या फैशनेबल कपड़े, ये सब बस शोर है। सबसे गहरी और ताकतवर वजह है एक जैविक मांग, सुरक्षित दर्जा पाने की। ये बात इस बारे में नहीं है कि तुम कितना कमाते हो। एक गहरा पुराना तंत्र है जो जीवित रहने और भलाई को अधिकतम करने के लिए बना है। वो अपने माहौल में उपलब्ध सबसे सुरक्षित और निश्चित स्थिति की ओर सहज रूप से खींची चली आती है। उथल पुथल में जो शांति होती है, उसे सिर्फ अच्छा बनने में कोई रुचि नहीं है। अच्छा होना तो आम बात है, अच्छा होना कमजोर होना है। वो असली ताकत की ओर आकर्षित होती है जो बस अपने आसपास के हालात को कंट्रोल करने और पूरी तरह से अडिग रहने की क्षमता है। उसकी सबसे गहरी चाहत उस आदमी की तरफ होती है जो शांति और पक्की निश्चितता का संकेत देता है। अपने बारे में सोचो, जब तनाव आता है, जब समस्याएं आती हैं, तो तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो? क्या तुम गुमराह होना या दूसरों को दोष देना? क्या आप बार बार दूसरों की मंजूरी या दिशा तलाशते रहते हैं? जो आदमी घबरा जाता है या पीछे हटता है, वो कमजोरी दिखाता है। उसकी स्थिति कमजोर होती है, जैसे अस्थायी झोपड़ी जो आसानी से टूट जाती है। जो आदमी गहरी इच्छा जगाता है, वही चट्टान की तरह होता है। वो वही है जो उलझन में भी नेतृत्व कर सकता है। जब अनचाहा कुछ होता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक होती है। वो शांति की छत्र छाया बनाता है। उसका दिमाग सिर्फ समाधान खोजने में लगा रहता है, डर में डूबने में नहीं। सम्मान कमाओ। उसकी क्षमता है दूसरे लोग तुम्हें इज्जत देते हैं। वो देखती है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ कैसे पेश आते हैं। अगर वे तुम्हारे फैसलों पर भरोसा करते हैं, तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करते हैं और तुम्हारी काबिलियत को पहचानते हैं, तो ये उसके लिए तुम्हारी उच्च स्थिति का सबूत होता है। जगह पर कब्जा जमाओ। जब तुम किसी कमरे में दाखिल होते हो, क्या तुम्हारी ऊर्जा सबका ध्यान खींचती है? ये शोर मचाना नहीं है, बल्कि उस आदमी का शांत और आकर्षक फोकस है जो अपने मकसद और अपनी कीमत को जानता है। तुम्हारी मौजूदगी माहौल बदल देती है। न बोले हुए समझौते, शारीरिक नजदीकी और अंत में सबसे बड़ा कनेक्शन का निशान बस एक मनोवैज्ञानिक समझौते पर मोहर होती है। जब एक औरत सच में किसी आदमी के सामने खुद को समर्पित करती है, तो वो अपने अंदर गहराई से ये महसूस करती है कि उसने अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा और ऊंचा दर्जा पा लिया है। वो सिर्फ कोई हल्का फुल्का साथी नहीं चुन रही होती, वो एक रक्षक, एक मजबूत नेता और इस अनिश्चित दुनिया में एक भरोसेमंद सहारा चुन रही होती है। उसके अंदर का सोचने का तरीका ये नहीं होता कि वो कितना अच्छा है, ये सबसे मूल स्तर पर होता है। मैं उसके साथ सुरक्षित महसूस करती हूँ, वो नियंत्रण में है, मैं उसके फैसलों पर भरोसा कर सकती हूँ। अगर तुम उसकी सबसे गहरी वफादारी चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी किलेबंदी करनी होगी। एक अटूट और मजबूत ढांचा बनाना होगा। अपनी खुद की ताकत और काबिलियत पर भरोसा रखो। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वो उस आदमी बनने का स्वाभाविक और अनिवार्य नतीजा है। बस पसंद किए जाने की कोशिश करना छोड़ दो। दूसरा कारण है भावनात्मक उथल पुथल की चाहत। दूसरी छुपी हुई ताकत एक गहरी मानसिक जरूरत है। इंसान को भावनात्मक चरम सीमाओं की बहुत जरूरत होती है। अगर तुम्हारा रिश्ता उसके साथ हमेशा एक जैसा, स्थिर और सपाट रहता है, तो तुम धीरे धीरे रिश्ते को मार रहे हो। बोरियत आकर्षण की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। लोग, खासकर महिलाएं, लोग सुस्त, बोझिल तर्क से प्रभावित नहीं होते। उन्हें जोश चाहिए होता है। उन्हें वो तीव्रता चाहिए, वो एहसास चाहिए जो पूरे भावनात्मक स्पेक्ट्रम में मिलते हैं। तुम्हें एक मुश्किल सच को स्वीकारना होगा। सिर्फ स्थिर रहना अक्सर ठहराव समझ लिया जाता है। स्थिरता आराम देती है, लेकिन आराम से गहरी चाहत पैदा नहीं होती। फ्रेंड जोन से बाहर निकलना है तो बस एक सुरक्षित सहारा बनना बंद करो और उसकी भावनात्मक दुनिया का निर्माता बनो। तुम ही वो ऊर्जा हो। एक अनुमान लगाने वाला आदमी वो होता है जिसका पहेली ये तो पहले ही सुलझ चुका है। जब कोई रहस्य नहीं बचता तो खोजने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। जिस आदमी को वो चुनकर समर्पित होती है, उसे तनाव पैदा करने और फिर गहरे आराम देने की कला में माहिर होना पड़ता है। इससे एक ऐसा मानसिक पैटर्न बनता है जो बेहद लत लगाता है। खुद को उस वोल्टेज की तरह सोचो जो इलेक्ट्रिक और भूल न सकने वाला एहसास पैदा करता है। ये वोल्टेज बिना नकली ड्रामा बनाए कैसे बनाते हो? रणनीतिक रूप से पीछे हटना।
कभी कभी तुम्हें उसकी सोच को चैलेंज करना होगा या समझदारी से उससे असहमत होना होगा। ये दुश्मनी नहीं है, ये साबित करता है कि आपकी अपनी एक मजबूत पहचान है और आप सिर्फ उसकी इच्छाओं की नकल नहीं कर रहे। इससे जरूरी तनाव पैदा होता है और वो आपकी पूरी ध्यान पाने के लिए मेहनत करती है। वो गहरा आराम। उस तनाव के बाद आप तुरंत अपनी ताकतवर सुरक्षा और शांति का पूरा एहसास दिलाते हैं। आप उसे स्पष्टता से बता देते हैं कि आपकी असली प्रतिबद्धता बरकरार है। चुनौती से सुरक्षा की इस तेज वापसी में गहराई होती है। नियंत्रित दूरी। आपको अपना ध्यान और समय खुद संभालना होगा। एक दूरी एक वक्त जब तुम अपनी मिशन में पूरी तरह से डूबे रहते हो और उपलब्ध नहीं होते, जिससे तुम्हारा कीमती ध्यान कम मिल पाता है। जब तुम वापस जुड़ते हो तो ये मिलन सामान्य नहीं होता। ये एक राहत और कनेक्शन की आग की तरह महसूस होना चाहिए। तुम्हारी मौजूदगी पक्की हो जाने का एहसास उसके आकर्षण को तेज कर देता है। पूरी भावनाओं की रेंज। उसे ऐसा आदमी पसंद नहीं जो हर दिन एक जैसा ही रहे। उसे वो आदमी पसंद है जो कभी उसे बेहद कमजोर महसूस करा सके और अगले ही पल उसे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करा सके। शारीरिक क्रिया खुद एक जबरदस्त भावनात्मक अनुभव बन जाती है, जहां सारी जमा हुई टेंशन और राहत आखिरकार बाहर निकलती है। ये साबित करता है कि आप सिर्फ एक अच्छे इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो अपने अंदर के गहरे भावनाओं की पूरी रेंज को समझदारी से संभाल और पूरा कर सकते हैं। तीसरी वजह, जो है एक अनमोल और कम मिलने वाली चीज। ये तीसरी सच्चाई थोड़ी नाजुक है, लेकिन ये सबसे मजबूत कारणों में से एक है जो चाहत को बढ़ावा देता है। ये अर्थशास्त्र का मूल नियम है, सप्लाई और डिमांड, जो सीधे आपके खुद के मामले में लागू होता है। एक आदमी के तौर पर अपनी कीमत। तीसरा छिपा हुआ जरिया है उस अनमोल और कम मिलने वाले संसाधन का आकर्षण। ज्यादातर आदमी गलती से जो आसानी से मिलता है यानी समय, वो देते रहते हैं। वो हर मैसेज के लिए अपनी रूटीन बदल देते हैं और खुद को हर वक्त उपलब्ध बना लेते हैं। इससे उनकी कीमत घट जाती है। आप असल में खुद को आम पानी की तरह बहा रहे होते हैं। आकर्षण की दुनिया में अगर कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो उसकी कीमत शून्य हो जाती है। असली चाहत पैदा करने वाला आदमी जानता है कि असली कम मिलने वाली चीज उसका समय नहीं, बल्कि उसका फोकस होता है। आपके ध्यान की कीमत बहुत ज्यादा है। आपकी जिंदगी खाली नहीं हो सकती। आपके पास एक साफ मकसद, एक मिशन और ऐसे लक्ष्य होने चाहिए जो आपकी मानसिक ऊर्जा को पूरी तरह से खा जाए। आपको एक व्यस्त राजा की तरह अपने राज्य पर राज करना चाहिए, न कि किसी और के आदेश का इंतजार करने वाला नौकर। कमी की ताकत यही है कि आपको अपने ध्यान को कीमती और महंगा समझना होगा। ये कैसे करें? पूरी एकाग्रता के साथ मौजूद रहकर। जब आप उसके साथ हों तो आपका ध्यान पूरा उसके लिए होना चाहिए। उसे आपकी उच्च मूल्य वाली सोच की पूरी ताकत महसूस होनी चाहिए जो केवल उसी के लिए समर्पित हो। ओह, इस स्तर की क्वालिटी पर ध्यान देना बहुत ही कम देखने को मिलता है। रणनीतिक गैर मौजूदगी। जब आप अलग होते हैं तो आप सच में अपनी मंजिल में व्यस्त होते हैं। आप फोन से चिपके नहीं रहते। आप हर छोटी छोटी अनप्रत्याशित मुलाकात के लिए उपलब्ध नहीं होते। आपका वक्त आपकी बड़ी सोच के लिए रिजर्व रहता है। ये गैर मौजूदगी बहुत ताकतवर तरीके से मांग पैदा करती है। पीछा मत करो। आपको कभी भी उसका पीछा नहीं करना चाहिए। आप अपने जीवन के केंद्र में आत्मविश्वास से खड़े होते हैं। आप मंजिल होते हो, इनाम होते हो। वो साधन नहीं जो लगातार मंजूरी पाने की कोशिश करता रहे। वो इनाम है जिसे उसे जीतना होता है। जब आप अपनी मौजूदगी कम दिखाते हैं तो आप एक मजबूत मानसिक चक्र बना देते हैं। वो औरत जो आपके लिए प्रतिबद्ध होती है, उसे ऐसा नहीं लगता कि उसे कोई तोहफा मिल गया हो। उसे लगता है कि उसने मेहनत करके कोई इनाम जीत लिया है। शारीरिक नजदीकी अब कोई छोटी सी सुविधा नहीं होती जिसकी आप उम्मीद लगा रहे हो। ये उसके लिए एक असली साबित होती है कि उसकी खासियत एक असली उच्च दर्जे वाले आदमी के लिए कितनी कीमती है। उसे पता है कि आप बेताब नहीं है। उसे समझ है कि आपकी जिंदगी व्यस्त और चुनौतीपूर्ण है। जब वो आपकी ये दुर्लभ और सोच समझकर की गई प्रतिबद्धता पाने में कामयाब होती है तो ध्यान दो, ये उसके सामाजिक दर्जे को मान्यता देता है। ये उसे अंदर से कहता है, मैं इतनी काबिल हूं कि एक ऐसे आदमी का ध्यान अपनी तरफ खींच सकूं जिसे हर कोई चाहता है। ये एहसास कुछ खास और अनमोल जीतने का बहुत ही नशे जैसा होता है और यही सबसे बड़ी छुपी हुई वजहों में से एक है जो उसे पूरी तरह समर्पित कर देती है। अपना समय यूं ही मुफ्त में बर्बाद करना बंद करो। अपनी सीमित और खास मौजूदगी के लिए सम्मान मांगना शुरू करो। चौथा कारण, अनछुए इलाके का आकर्षण। चौथी ताकत इसी से जुड़ी है। मूलभूत मानव जरूरत होती है। हम स्वाभाविक रूप से चुनौती से प्रेरित होते हैं। हम हमेशा उस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। ये ताकत उस अनजानी जमीन के चुंबकीय खिंचाव जैसी है। अगर आप बिल्कुल सादे, पूरी तरह से खुले और आसानी से प्रभावित हो जाते हैं तो आप तुरंत ही चाहत को खत्म कर देते हैं। अगर आप अपनी पूरी कहानी, अपनी सबसे गहरी भावनाएं जल्दी जल्दी सब बता देते हैं तो आप एक ऐसी किताब बन जाते हैं जिसे उसने पहले ही पढ़ लिया हो। कोई रहस्य बचता ही नहीं। आपने सबसे अहम चुनौती ही खत्म कर दी और जब चुनौती नहीं होती तो आकर्षण भी जल्दी खत्म हो जाता है।
उसे बोरियत महसूस होने लगती है। वो रहस्यमयी आकर्षण जो आदमी गहरा जबरदस्त ख्वाहिश जगाता है, वो वही होता है जो एक दिलचस्प सावधानी से छुपाया गया राज बना रहता है। तुम्हें ऐसा रहस्य पेश करना होगा जिसे वो लगातार जानने की कोशिश करती रहे। ये कोई चालाकी भरे खेल खेलने की बात नहीं है, ये अपने अंदर एक जटिल काबिले तारीफ जिंदगी बनाने की बात है। ये अनछुआ इलाका ऐसे गहरे राज रखता है जिनके बारे में वो कम ही जानती हो। तुम्हारे पास मजबूत शौक, अनोखी जानकारी या ऐसी कौशल होनी चाहिए जिनका उसे अंदाजा भी ना हो। उसे ये एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें छुपी हैं जिनके बारे में उसने अभी तक सोचना भी शुरू नहीं किया। एक सुरक्षित पहचान। तुम्हारी असली पहचान उसके ध्यान या मंजूरी पर निर्भर नहीं कर सकती। तुम्हारे मकसद और मिशन इतने जरूरी होने चाहिए कि वे सबसे पहले आए। अगर उसे वे पूरी तरह समझ न भी आए तो कोई बात नहीं। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे ब्रह्मांड का केंद्र है। सोच समझकर प्रतिक्रिया दो। बहुत ज्यादा खुश करने की कोशिश मत करो। उसे जबरदस्त तारीफों से मत भर दो जिससे लगे कि तुम तुरंत ही उसका दीवाना हो गए हो। उसे पता है कि वो आकर्षक है। उसका असली सवाल यह है कि क्या ये आदमी मेरे लायक है, और क्या वो इतना जटिल है कि मैं उसे पूरी तरह समझ ही ना पाऊं। एक उच्चतर हकीकत तक पहुंचना। उसका सबसे गुप्त उद्देश्य ये महसूस करना है कि शारीरिक निकटता सिर्फ कोई मामूली बात नहीं है। उसे ये महसूस होना चाहिए कि ये एक बड़ी कामयाबी है। उसे ये एहसास चाहिए कि जब वो तुम्हारे इतना करीब आती है उस सबसे गहरे जुड़ाव के पल में, तो वो बस कुछ पाने वाली नहीं है, बल्कि उसे एक खास जटिल हकीकत में तुम्हारे असली स्वभाव में खास पहुंच मिल रही है। उसकी सबसे गहरी चाहत है तुम्हारा पहेली सुलझाना। वो वही एक इंसान बनना चाहती है जिसे ये खास पहुंच मिले। तुम्हारी ताकतवर पहचान का सुरक्षित केंद्र। इस पहेली को सुलझाने की चाहत, उस अनजानी और आकर्षक जमीन को जीतने की चाहत ही तुम्हारे करीब लाएगी और एक कारण पैदा करेगी। पांचवा छुपा हुआ ताकत है उच्च दर्जे का प्रतिबिंब। ये पांचवा छुपा हुआ बल एक आईने की तरह काम करता है। ये उच्च सामाजिक दर्जे के प्रतिबिंब के लिए गहरी मानसिक प्रेरणा है। तुम्हें इस बात को समझना जरूरी है। जो औरत तुम्हें चुनती है वो तुम्हें अकेले नहीं देखती। वो तुम्हें अपने स्वाद, अपनी कद्र और अपनी सामाजिक समझ का सीधा आईना देखती है। जब वो खुद को समर्पित करती है, एक औरत सिर्फ साथी नहीं चुन रही होती, वो अपनी खुद की कीमत का एक सार्वजनिक बयान दे रही होती है। ये एक नाजुक लेकिन ताकतवर पहलू है सामाजिक रिश्तों का। ये एक सार्वजनिक घोषणा है। हर औरत अंदर से चाहती है कि उसके आसपास के लोग सोचे कि उसने उसे पाना ही था। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये लोगों के आपस में जुड़ने का एक बुनियादी सच है। अगर वो ऐसा आदमी चुनती है जो अनिश्चित, कम दर्जे का या बिना दिशा वाला हो, तो ये उसकी समझदारी पर बुरा असर डालता है। लेकिन अगर तुम उच्च दर्जे वाली मर्दानगी की मिसाल हो तो उसकी अपनी कीमत भी बढ़ जाती है, फौरन और जोरदार तरीके से बढ़ जाता है। तुम्हें इतना ऊंचा दर्जा देने वाली बात क्या है? एक शांत और पक्का भरोसा। तुम्हें जोर से चिल्लाने या घमंड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर एक ठंडा शांत आत्मविश्वास होता है, ये एहसास कि तुम्हारा रास्ता और सफलता दोनों हकदार और तय है। कमाई हुई ताकत। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि तुमने अपनी काबिलियत और ईमानदारी से उसे बनाया है, मांग कर नहीं। तुम्हारी ताकत असली है। भविष्य पर नजर। तुम अहम मकसदों की तरफ बढ़ रहे हो। लोग तुम्हारी मेहनत से जलन कर सकते हैं लेकिन तुम्हारे फोकस की कद्र करते हैं। तुम्हारी जिंदगी साफ तौर पर ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह सबसे बड़ी पुष्टि है। तुम्हारी नापतौल सक्सेस, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा अधिकार और तुम्हारी साबित हुई योग्यता चीजें हासिल करने की, यही सबसे पुरानी और बेसिक तरह की आकर्षण होती है। इसलिए वो पुरुष जो लीडर होते हैं, अपने काम के मास्टर होते हैं या पूरी तरह फोकस्ड बिल्डर होते हैं, उनका एक ऐसा जादुई खिंचाव होता है जो दिखावे या पैसे से कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये दिखाते हैं कि वे सच में काबिल हैं। ये दिखाते हैं कि दुनिया थोड़ी बहुत उनकी मर्जी के हिसाब से चलती है। उसकी चाहत कि वो तुम्हारे करीब हो ताकि वो कनेक्शन और मजबूत हो सके, वो इसलिए होती है। एक गहरे अवचेतन चाह से प्रेरित जो ताकत के साथ मेल खाने की होती है। ये शारीरिक क्रिया खुद आखिरी करीबी पक्का करती है कि उसने सबसे सक्षम, सबसे ताकतवर पुरुषत्व के साथ खुद को जोड़ लिया है। ये उसकी स्थिति में अपग्रेड को पक्का कर देती है। तुम्हें चुनकर वो अपनी खुद की श्रेष्ठता का इशारा करती है और खुद को उस आदमी के पास रखती है जो जीतता है। उसकी सबसे गहरी इच्छा पाने के लिए तुम्हें खुद को उस ऊंचे दर्जे का प्रतिबिंब बनाना होगा जो उसकी खुद की कीमत को साबित करता है। वजह 6, सामाजिक प्रमाण का महत्व। ग्रुप की ताकत को कभी हल्के में मत लो। हम सामाजिक जीव हैं और छठी छुपी ताकत है सोशल प्रूफ की जबरदस्त खिंचाव। अगर तुम्हारी वैल्यू सिर्फ वही है जो वो देखती है तो वो कमजोर है और शक करना आसान है। असली मजबूत वैल्यू वो होती है जिसे पूरी दुनिया मानती है। मैकियावेली जानते थे कि ताकत हमेशा ज्यादा मजबूत होती है जब दूसरों द्वारा खुलेआम सम्मानित और पहचानी जाती है। अगर तुम उसकी सबसे गहरी चाहत को पाना चाहते हो तो तुम्हारी वैल्यू को तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे साथियों को मानना, चाहना
और स्वीकारना चाहिए। क्या दूसरे आदमी तुम्हें सम्मान देते हैं? फैसले और आपकी काबिलियत, आपकी समुदाय? क्या लोग सलाह या चुपचाप नेतृत्व के लिए आपकी तरफ देखते हैं? दूसरी महिलाएं, क्या वे आपकी मौजूदगी में एक सूक्ष्म आत्मविश्वासी रुचि दिखाती हैं? जब आपकी अहमियत रिश्ते के बाहर साबित हो जाती है तो उसकी नजरों में आपकी कद्र बेमिसाल हो जाती है। ज्यादा मांग से फायदा उठाना। सबसे ज्यादा ताकत वाला आदमी वो होता है जिसे कई लोग आसानी से और भरोसे के साथ चाहते हैं, लेकिन वो समझदारी से अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ एक को ही देता है। यहाँ चाबी है संतुलन। ये किसी खिलाड़ी बनने की बात नहीं है या बेवफा नहीं होना। इसका मतलब है कि आप इतने बेहतरीन इंसान हो कि आपको खोने का खतरा वाकई में एक गहरी चिंता बन जाए। आपको स्वाभाविक रूप से यह एहसास देना होता है कि आपकी मांग बहुत ज्यादा है। ये ज्यादा मांग दो अहम मानसिक प्रभाव डालती है। चुनाव को सही ठहराती है, प्रतिस्पर्धा, इनाम की पुष्टि। अगर दूसरे लोग, खासकर दूसरी आकर्षक महिलाएं आपकी तरफ रुचि दिखाती हैं तो ये आपकी उच्च गुणवत्ता साबित करता है। ये उसके फैसले की पुष्टि करता है ये आदमी सच में सबसे बेहतर विकल्प है। जीत को और बढ़ा देता है। उसकी चाहत और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसने प्रतियोगिता में जीत हासिल कर ली। फिर वो करीब आने का एहसास जीत की मिठास जैसा लगता है। ये उस गहरे इंसानी चाहत का नतीजा है कि जो दूसरों को चाहिए उसे पा लेना। वो बस कोई आदमी नहीं पाती, बल्कि वो आदमी जीतती है जिसकी मांग सबसे ज्यादा थी। अगर तुम एक मकसद भरी और काबिल जिंदगी बनाने पर ध्यान दोगे, जैसा हमने पहले बात की थी, तो तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ेगी। तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारे कर्म शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तुम्हारी कीमत इतनी ज्यादा होने की वजह से तुम्हें खोने का खतरा ही उसकी नजरें तेज कर देगा और उसकी प्रतिबद्धता और गहरी कर देगा, किसी भी सादे स्थिरता के वादे से कहीं ज्यादा असरदार। एक ऐसा आदमी बनो जिसकी कीमत साफ साफ सबके सामने हो और उसके दिल की चाहत अपने आप पूरी हो जाएगी। वजह 7, नेता की जरूरत। यह आखिरी और सबसे जरूरी सच्चाई है इस पूरे प्लान की अंतिम कड़ी। 7वीं वजह है नेता की पुष्टि की बुनियादी और जरूरी जरूरत। एक ऐसी दुनिया जो उलझनों, शोर और लगातार बदलाव से भरी है। हर कोई दिल ही दिल में एक ही चीज चाहता है, साफ सुथरी राह। लोग बेताबी से ऐसे किसी की तलाश में हैं जो पूरी तरह जानता हो वो कहां जा रहा है। इससे महिलाओं को फर्क पड़ता है। महिलाएं उन लोगों की तरफ आकर्षित नहीं होती जो बस दूसरों के पीछे चलते हैं। जो आदमी अपनी पहचान हर किसी के हिसाब से बदलता रहता है, उन्हें वो पसंद नहीं आता। उन्हें वो आदमी पसंद आता है जो एक ताकत की तरह हो, जिसका एक मकसद हो, एक गहरा मिशन हो और जिंदगी का रास्ता ऐसा हो जो रिश्ते से भी बड़ा और ज्यादा मायने रखता हो। अपनी किस्मत खुद संभालना। तुम्हारा मिशन उसके इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए। अगर पूरा जहां सिर्फ उसी पर टिका हो गया तो तुम नेता नहीं रह जाते, बल्कि तुरंत निर्भर बन जाते हो। असली नेता वो होता है जो अपनी जिंदगी का कमांडर होता है। किस्मत उसका एक तय मंजिल है और सारी ऊर्जा उसी की ओर बढ़ने में लगाता है, हर तरह की उलझनों को नजरअंदाज करते हुए। ये एक ऊंचा मकसद तुम्हें असली ताकत देता है, ना कि उस पर, बल्कि अपने आप पर और अपने आसपास के माहौल पर। जब तुम इस एकाग्रता के साथ जीते हो, तुम्हारे काम एक मजबूत संदेश देते हैं। भरोसेमंद होते हो, तुम अनुमानित होते हो, लेकिन सिर्फ अपनी लगन में। तुम हार नहीं मानते, साफ गोई। तुमने अपने भविष्य और लक्ष्यों के बारे में पक्के फैसले कर लिए हैं। काबिलियत, तुम इतने मजबूत हो कि संभाल सको किसी भी गंभीर मिशन के साथ आने वाली चुनौतियां होती हैं। सबसे बड़ी, भरोसा। जब आप अपनी जिंदगी के स्थिर और अडिग नेता होते हैं तो शारीरिक निकटता का मतलब होता है उस मजबूत दिशा को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना। यह आखिरी गहरा इशारा होता है कि वो आपके फैसले, आपकी लीडरशिप और उस रास्ते पर जो आप चल रहे हैं उस पर उसे पूरा भरोसा है। इसमें आपकी कोई दबाव डालने की कोशिश नहीं होती। ये उसकी तरफ से आपकी अंदरूनी काबिलियत और कंट्रोल को पहचानने और उसे स्वीकार करने का तरीका है। यही वचनबद्धता का असली मतलब है। जब एक महिला खुद को समर्पित करती है, वो आदमी जो असली कमांडर है, वो ये नहीं कह रही कि मैं कमजोर हूं, बल्कि वो पूरे विश्वास के साथ कह रही है, मैं तुम्हारी ताकत पर भरोसा करती हूं जो हमें दोनों को संभालेगी। मैं उस दिशा पर भरोसा करती हूं जो तुमने हमारे जीवन के लिए तय की है। यही सबसे ऊंचा स्तर का आकर्षण है। ये वो पल है जब वो मान लेती है कि तुम सिर्फ अच्छे आदमी या मजेदार डेट नहीं हो, बल्कि एक ऐसा इंसान हो जो मजबूत नेतृत्व और निश्चितता दे सकता है, जो इस अस्त व्यस्त आधुनिक दुनिया को चाहिए। अपनी मिशन पर पूरी तन्मयता से ध्यान दो, उस कमांडर बनो,
और उसकी इच्छा तुम्हारे लिए होगी। तुम्हारी ताकत की अनिवार्य पुष्टि, ये सबसे अहम बात है जिसे तुम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन 7 नियमों को अच्छे से समझो। याद रखो, माकियावेली ने यह किताब राजकुमार के लिए लिखी थी, वो इंसान जो काबिलियत हासिल करना चाहता है, ना कि कमजोर या भूले भाले लोग। ये इंसानी स्वभाव की ठंडी, बिना किसी चमक दमक वाली सच्चाई है। इस ताकतवर ज्ञान का इस्तेमाल चतुराई या चालाकी के लिए मत करो, बल्कि अपनी जिंदगी को गहरे मायनों और रणनीतिक सोच से भरपूर बनाने पर ध्यान दो। जब तुम ऐसा करोगे तो आकर्षण थकाने वाली चीज नहीं रहेगी, बल्कि एक स्वाभाविक और अनिवार्य मुकाम बन जाएगी। आपकी असली यात्रा अब शुरू होती है, जब आप सच में समझेंगे कि दुनिया को क्या चलता है और चाहत को क्या हिलाता है। अगर ये सच्चाइयां आपके दिल को छूती हैं, तो बस ऐसे ही बाहर मत निकलिए। ये मौका है कि आप इस समझदारी को अपनाएं। अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये दिखा सकें कि आप सच से सामना करने और उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस गहरी मनोवैज्ञानिक ताकत की राह पर आगे बढ़ते रहें। और आखिर में नीचे बताएं कि इन 7 ताकतों में से कौन सी एक ऐसी है जो सबसे खतरनाक है, जिसे एक आदमी नजरअंदाज नहीं कर सकता।